के लिए। ओके, सफीना ती जो है वो हल्का है और इसका भारी जो है वो सफीना तीन होगा। आलिया, रसूलन। रुसुलन भारी। भारी है, इसका हल्का क्या होगा? रुसुला रसूला, नहीं, अलिफ के साथ, अलिफ के बगैर? अलिफ के बगैर। अलिफ के बगैर, क्योंकि ये मुस्लिम मन जैसा है। अलिफ का प्रोटोकॉल सिर्फ दो जबर को मिलता है, एक जबर को नहीं मिलता। जैसे ही एक जबर हटेगा अलिफ भी जी। साथ हट जाएगा कि मैं तो दो जबर के लिए आया था, दो जबर गया तो मेरा काम भी खत्म है। आगे है रसूला, ये हल्का है भारी है? ये तो वो अईना वाला ही आ गया ना। हाँ, मुझे बताएं, हल्का है भारी है? फिर ये भारी होगा। भारी है, इसका हल्का क्या होगा? रसूल, रसूला अलिफ के बगैर। रसूला, फिर नहीं इसके रसूला और इसके रसूला में क्या फर्क है? नहीं, ये हल्का है। ये हल्का है तो इसका भारी क्या होगा? रसूलन। रसूलन। तो आपका कहने का मतलब है कि ये रसूला जो है असल में रसूलन का या रसूलन का नहीं हल्का नहीं है? नहीं, ये दोनों डिफरेंट है ना मैम, इसमें तो वो रसूलन है, ये रसूला है। कुरतुलैन ने जो है वो बताया है और जैनब ने बताया इसमें है और किसने बताया है? हाँ, इन दोनों ने, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। आलिया, ये रसूलानी का हल्का है। आप लोगों को दोबारा मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, अपने बोर्ड पे दिखाती हूँ। हमने अभी आइनानी वाली बात पढ़ी थी कि अगर उसके अगर वो अलिफ है उसके साथ, तो इट मीन्स कि वो मुस्लिम मन का हल्का तो नहीं है। मुस्लिम मन का हल्का होने के लिए अलिफ तो यहाँ से हटना पड़ेगा। तो जो रसूला, हमारे पास ये वर्ड है रसूला। अगर हम देखें, अगर हम इसको कहें कि ये असल में जो है वर्ड था रसूलन और उसका जो है ये हल्का जो है वो हमारे पास बन गया है रसूला, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमने अभी रूल पढ़ा। अलिफ का प्रोटोकॉल किसको मिलता है आलिया? जबर वालों के, दो जबर वाले दो को। जबर को। तो क्या इस रसूला पे दो जबर है? नहीं नहीं, तो इट मीन्स कि अगर ये जो है ये रसूलन का ये लाइट होता तो ये यूं दिखता हमें। अगर ये रसूलन का लाइट होता, रसूला यूं दिखता, इसके साथ अलिफ ना होता, लेकिन इसके साथ अलिफ है। इट मीन्स कि ये रसूलन का लाइट तो नहीं है। इसको हम जरा रेड कलर दे देते हैं। ये रसूला, रसूलन का लाइट नहीं है, ये किसका लाइट है? रसूलानी। रसूला। जब नून हटा देंगे पास से तो रह जाएगा रसूला। समझ आया? जी हाँ किस जी हाँ जी। स्टूडेंट को ये बात समझ नहीं आई? रिपीट करें यार। ओके, रिपीट कर देते मेरे हैं। नेट का इश्यू हो गया था। कोई बात नहीं। कि हमने पढ़ा कि रसूलानी, रसूलन का हल्का जब दो जबर वाला होगा, यानी मुस्लिम मन को जब भी हल्का करेंगे तो अलिफ साथ से हट जाएगा, वो मुस्लिम माँ रह जाएगा और अलिफ साथ से हटा दिया जाएगा, जिस तरह यहाँ पे हमने हटा दिया, ये मुस्लिम माँ में हटा दिया। तो हमारे पास जो वर्ड था वो था रसूला, ये वाला, हमारे पास वर्ड था और इसको जो है हमने बताना था ये हल्का है या भारी है, ये हल्का है, तो इसकी भारी फॉर्म क्या होगी? तो हम फौरन माइंड में आता है रसूलन होगी, क्योंकि ये रसूला है, क्योंकि सुनने में तो दोनों एक जैसे लगते हैं, रसूला रसूला, लेकिन इसकी हल्का भारी फॉर्म जो है वो रसूलन नहीं है, क्योंकि रसूलन का रूल है कि जैसे ही जबर हटा साथ से अलिफ भी हट गया। तो अगर ये रसूलन का होता तो ये ऐसा दिख रहा होता, ऐसा अलिफ ना होता इसके साथ, बल्कि सिर्फ ऐसे होता जैसे ये रसूला लिखा हुआ है। तो इट मीन्स कि ये रसूलन का हल्का नहीं है, बल्कि ये रसूलानी का हल्का है। जब यहाँ से हमने नून हटा दिया तो हमारे पास जो है वो सिर्फ रसूला रह गया अलिफ के साथ। अब सबको समझ आ गया? जी मैम। यस। ओके, हम आते हैं, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं, फिर हमने अपना टॉपिक भी क्लियर करना है, कवर करना है। लाइब्रतन, आलिया, हल्का भारी? ला इब्र, ला इब्रतन, ला इब्रता। हल्का है, ये भारी है? ये भारी है। भारी है, इसका हल्का क्या होगा?
वैब्रता। वैब्रतन था ये। हाँ ठीक है। अन्नाशिकाती, हल्का भारी। अन्नाशिताति, हल्का। भारी क्या होगा? अन्नाशितातिन, मुख्तलिफूना, हल्का भारी। भारी। मुख्तलिफू, वेरी गुड। नून हट जाएगा साथ से तो ये हल्का हो जाएगा। अगर हम ये नून हटा दें, मुख्तलिफू, इसका हल्का होगा। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड था सुलूसा। ये सुलूसा हल्का है भारी है? हल्का। इसका भारी क्या सुलुतानी। है? वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, हमने ये प्रैक्टिस कर लिया। अब जरा हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि आज का मेन टॉपिक है। ये तो एक वैसे ही छोटा सा आप लोगों के लिए क्या कह सकते हैं, गिफ्ट था। अब आप लोगों का मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जिसको हमने इंशाल्लाह कवर करना है। अभी भी हम एराब ही स्टडी करें। हमने पहले इसम पढ़ा। इसम में की 4 खसूसियात थी। उसमें से पहली जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो थी एराब, और हम एराब को ही स्टडी कर रहे थे। एराब में अभी तक हमने पढ़ा हल्का और भारी होना, और हमने पढ़ा कि मोस्टली अल्फाज जो है वो भारी होते हैं लैंग्वेज के, लेकिन 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से कोई भी लफ्ज़ जो है वो हल्का होता है। और वो 4 रीजंस कौन सी हैं? हमने कहा हम टाइम के साथ जो है जैसे जैसे वो आता जाएगा हम पढ़ते रहेंगे कि वो रीजंस क्या हैं। अब आपने एराब का हल्का और भारी होना पढ़ लिया। अब हम एराब की फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ने लगे हैं, जिसको आप कहेंगे लचक। एराब की लचक पढ़ने लगे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है कि कोई भी हम कहते हैं ना कि फलां पर्सन जो है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है। फ्लेक्सिबल ना होने का मतलब कि वो इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को चेंज नहीं करता, वो जैसा है वैसा ही रहता है। इसको कहते हैं लचक या फ्लेक्सिबिलिटी। इसी तरह अल्फाज के अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कुछ अल्फाज हैं जो अपने आप को बदल लेते हैं, और कुछ हैं जो जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं। तो लचक जो है यानी फ्लेक्सिबिलिटी 3 तरह की है। मैं आप लोगों को अरबिक में भी इनके लिए टर्म बता देती हूँ, और मैं आप लोगों को इनके लिए जो है वो उसमें इंग्लिश में भी वर्ड बता देती हूँ। पहली है मौरब। मौरब कहते हैं फुली फ्लेक्सिबल, कम्प्लीटली, मुकम्मल फ्लेक्सिबल। बल्कि मैं इनको यूँ ही लिख देती हूँ, फिलहाल आप लोग वर्ड्स देख के जो है डर ना जाएं। फुली फ्लेक्सिबल है, फुली फ्लेक्सिबल। और फिर हमारे पास है पार्टली फ्लेक्सिबल, यानी कि जो मुकम्मल फ्लेक्सिबल नहीं होते, थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। फिर हमारे पास है नॉन फ्लेक्सिबल, जो कि बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होते। जो फुली फ्लेक्सिबल है ना, वो हर इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल लेते हैं। मोस्टली वर्ड्स जो हैं वो फुली फ्लेक्सिबल ही होते हैं। फुली फ्लेक्सिबल होने का मतलब ये है कि ये अपने आप। मेरी आवाज़ नहीं आ रही? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? ये आपकी आवाज आप लोगों को आ रही है मेरी आवाज़? अब आ रही है। ओके, मुझे आ रही है। ओके। फुली फ्लेक्सिबल, फुली फ्लेक्सिबल ये होता है कि ये तीनों एराब दिखाता है। तीनों एराब, 3 एराब कौन से आ लिया हमारे पास? आ गया 3 ती- एराब कौन से? रफा नसब जर। जी हाँ, रफा नसब जर हमारे पास 3 मैम एराब है। रफा नसब इट जर। मीन्स के जो फुली फ्लेक्सिबल है ना, ये तीनों एराब दिखाएगा। जो हमने मुस्लिम चार्ट पढ़ा है वो फुली फ्लेक्सिबल है। मुस्लिमुन, मुस्लिम, मुस्लिमुन, फिर हमारे पास है मुस्लिमन, और फिर हमारे पास है मुस्लिमीन। देखिए इसने उन भी दिखाया है, अन भी दिखाया है, इन भी दिखाया है। इसको कहते हैं फुली फ्लेक्सिबल। जो जिसका रफा भी अलग तरह से दिखता है, जिसका नसब भी अलग तरह से दिखता है, और जर भी अलग तरह से दिखता है। पार्टली फ्लेक्सिबल को हम आखिर में पढ़ेंगे, बिकॉज इसको आपकी सबसे ज़्यादा अटेंशन चाहिए। अब आ जाते हैं नॉन फ्लेक्सिबल पे। फुली फ्लेक्सिबल क्लियर हो गया, जो तीनों एराब अलग तरह से दिखाता है। उसका रफा अलग दिखता है, उसका नसब अलग दिखता है, उसका जर अलग दिखता है। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन अलग अलग तरह से दिख रहा है। और एक बात आप लोगों ने जो खास इसके बारे में रखनी है कि एराब की लचक जो है वो सिर्फ साउंड के बारे में, यहाँ हम उसकी बात नहीं कर रहे, कॉम्बिनेशंस की बात नहीं कर रहे। तो आप इसको जो है वो यूं ही याद रख लें कि ये साउंड साउंड के लिए है, फ्लेक्सिबिलिटी ये कॉम्बिनेशंस के लिए नहीं है। तो मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, ये हमें तीनों अलग अलग स्टेटस नज़र आ रहे हैं। इट मीन्स कि ये हमारे पास फुली फ्लेक्सिबल है। फिर आ जाता है नॉन फ्लेक्सिबल। नॉन फ्लेक्सिबल है जो अपना रफा नसब जर तीनों ही एक तरह से दिखाता है, अलग अलग तरह से नहीं दिखाता। इसके लिए आप लोगों ने याद रखना है वो लफ्ज़
जिनके आखिर में अलिफ मकसूरा यानी ये खड़ी ज़बर होता है वो नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। हम अभी इनकी मिसाल भी ले लेते हैं। और वो लफ्ज़ जिनके आखिर में अलिफ आता है ये नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। इनकी तीनों फॉर्म्स रफ़ा नसब जर एक जैसी ही होती है। अलिफ मकसूरा यानी कि जिनके ऊपर जो है वो जो जिनके आखिर में खड़ी ज़बर होता है, उनकी मिसाल ले लेते हैं मूसा। अब मूसा जो है उसका रफ़ा भी मूसा है, उसका नसब भी मूसा है और उसका जर भी मूसा ही है। तो मैं पूछूंगी मूसा का रफ़ा नसब जर क्या है, आप कहेंगे मूसा मूसा मूसा। इसी तरह अगर जो है वो किसी का ये हो गया या खड़ी ज़बर, आप कुरान पढ़ेंगे, कुरान में आप कहीं नहीं पढ़ेंगे मूसुन मूसन मूसिन, नहीं, आप हमेशा पढ़ेंगे मूसा मूसा मूसा। इसी तरह अगर ईसा है तो वो भी नॉन फ्लेक्सिबल है। आप जहाँ भी कुरान पाक में पढ़ेंगे ईसा 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 पढ़ेंगे, कहीं पे भी ईसुन ईसन या ईसिन नहीं पढ़ेंगे। तो ये क्या है, ये है हमारे पास नॉन फ्लेक्सिबल। ये थी अलिफ मकसूरा यानी कि ये खड़ी ज़बर वाली मिसाल। अब हम देख लेते हैं वो अल्फाज जिनके आखिर में अलिफ आता है। दुनिया, दुनिया दुनिया दुनिया, आप कहीं भी कुरान पाक में नहीं पढ़ेंगे दुनियन दुनियन दुनियन, नहीं, हर जगह लिखा आएगा दुनिया। तो ये भी क्या है, नॉन फ्लेक्सिबल है। इसका रफा नसब जर भी एक जैसा ही होता है। हम फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ रहे थे कि कोई लफ्ज़ अपने आप को कितना जोड़ तोड़ मरोड़ सकता है। फुली फ्लेक्सिबल वो थे जिनका रफा नसब जर अलग अलग होता है, और नॉन फ्लेक्सिबल वो है जिनका रफा नसब जर एक जैसा ही होता है। और इनके लिए इनको याद करने का आसान तरीका ये है, वो लफ्ज़ जिनके आखिर सेम में होता है। अलिफ मकसूरा यानी ये खड़ी ज़बर आता है, और वो लफ्ज़ जिनके आखिर में अलिफ आता है। और फिर एक है अस्माउल इशारा। आप लोगों को अभी ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और आप लोगों ने लफ्ज़ से डर भी नहीं जाना, ये ना आप लोग अगली क्लास में आई ना, ये तो बहुत मुश्किल है। अस्माउल इशारा यानी कि इशारा करने के लिए जो अल्फाज अरबिक में यूज़ होते हैं, और अस्माउल मौसूल ये जो है आप लोग इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा हुआ, तो ये भी आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे। ये चार ऐसे वर्ड्स हैं जो नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। आप अपने नोट्स में इनको यूं ही लिख सकते हैं जिस तरह ये लिखे हुए हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं पार्टली फ्लेक्सिबल पे, जिसको मैंने कहा था इसको आपकी सबसे ज़्यादा अटेंशन चाहिए। पार्टली फ्लेक्सिबल के अंदर जो है वो तीन अलग चीज़ें आ जाती हैं। हम देख लेते हैं पार्टली फ्लेक्सिबल में क्या आते हैं। सबसे पहली बात, पार्टली फ्लेक्सिबल के अंदर फुली फ्लेक्सिबल तीनों फॉर्म अलग अलग तरह दिखाता है, यानी कि वो तीन अलग शक्लें दिखाता है, उन अन इन। और जो नॉन फ्लेक्सिबल है वो एक ही फॉर्म दिखाता है, मूसा मूसा मूसा। और जो पार्टली फ्लेक्सिबल है ये इन दोनों के दरमियान में है, ये दो फॉर्म्स दिखाता है। और वो दो फॉर्म्स होंगे मिसाल के तौर पे, पहला जो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो नॉन अरब कह रही हूँ, जो पार्टली फ्लेक्सिबल होते हैं, कौन से वर्ड्स पार्टली फ्लेक्सिबल होते हैं, वो है नॉन अरब, बल्कि उर्दू में लिखती हूँ, गैर अरबी नाम। ठीक है, जो अजमी नाम होते हैं ना, गैर अरबी नाम, उनके लिए इसको आप लोग यूँ समझ लें कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, क्योंकि हम कुरान की लैंग्वेज पढ़े हैं, पहले लैंग्वेज बनती है फिर उसके रूल्स बनते हैं। तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो जो अरब्स थे, एन के इसके बारे में स्टोरी सुनाते होते हैं कि उन्होंने एक बारबेक्यू किया जिसमें वो सब लोग बैठे, और उन्होंने कहा कि देखो ये जो नॉन अरब्स हैं, जो गैर अरबी लोग हैं, हमने इनको अपनी ज़ुबान में आने तो दिया है। जिस तरह आप लोग समझ लें कि एक कोई पाकिस्तानी बाहर के मुल्क में जाता है, वहाँ के सिटीजनशिप लेता है, तो उसको राइट्स तो मिलते हैं लेकिन उसको कंप्लीट वो वाले राइट्स नहीं मिलते, कोई ना कोई डिस्क्रिमिनेशन रह जाती है। तो लैंग्वेज का यही हिसाब है। अरब्स बैठे बारबेक्यू पे, उन्होंने कहा ये जो नॉन अरब लोग हैं हमने इनको अपनी लैंग्वेज में आने तो दिया है, हमारी ज़ुबान का हिस्सा तो हमने इनको बना दिया, लेकिन हम इनको सारे जो राइट्स हैं, सारे हुकूक नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, ये जो गैर अरबी नाम है ना, इनको हम तीन अलग अलग फॉर्म नहीं देंगे, यानी तीन अलग राइट नहीं देंगे कि इनका रफ़ा अलग होगा, इनका नसब अलग होगा, इनका जर अलग होगा। थोड़े राइट्स देंगे, और वो क्या देंगे, यूसुफ एक नॉन अरब नेम है, तो हम यूसुफ को ये नहीं कहेंगे यूसुफुन यूसुफन यूसुफिन, हम इनको थोड़े राइट देंगे। और वो थोड़ा राइट क्या है, ये होगा यूसुफ, यूसुफा और यूसुफा, बस। इसका यूसुफी नहीं है, यूसुफा यूसुफा, यही इसका जो है वो तीनों फॉर्म्स रहेंगी, यूसुफू यूसुफा यूसुफा। इसका नसब जर जो है वो एक जैसा ही दिखेगा। और इसी तरह एक और जो इन्होंने राइट नहीं दिया गैर अरबी नाम को अरब्स ने, वो ये कि इनको तनवीन भी नहीं देंगे, इनको यूसुफुन नहीं बनाएंगे, ये हमेशा यूसुफू ही रहेगा, ये कभी भी यूसुफुन नहीं होगा।
ये हल्का रहेगा हमेशा, और ये कि इसका जो है रफा नसब जर नसब जर एक जैसा होगा। इसी तरह अब आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि आप ही कुरान पाक में तो इतने नाम है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नाम गैर अरबी है और कौन सा नाम अरबी है। तो आप लोगों के लिए सिर्फ इतना याद रख लें, 4 प्रॉफिट्स ऐसे हैं जो अरबी हैं, उनके अलावा हर प्रॉफिट जो है वो गैर अरबी है। और वो जो 4 प्रॉफिट्स हैं उनके नाम अपने नोट्स में आप लोग लिख लेंगे। इसके अलावा जो नाम कुरान पाक में आएगा किसी भी प्रॉफिट का, बिकॉज मोस्टली तो प्रॉफिट्स का ही है, वो सारे जो हैं वो गैर अरबी प्रॉफिट्स हैं, और उनके नाम को हम इसी तरह ट्रीट करेंगे, यूसुफू, यूसुफा, यूसुफा, इब्राहिमू, इब्राहिमा, इब्राहिमा, इस्माइलू, इस्माइला, इस्माइला, याकूबू, याकूबा, याकूबा, मरियमू, मरियमा, मरियमा। अब वो 4 प्रॉफिट कौन से हैं जो, मेरी आवाज आ रही, वो 4 प्रॉफिट जो अरब प्रॉफिट हैं, जी आ अरबी रही। प्रॉफिट हैं, वो हैं शोएब, साले, हूद, मोहम्मद। ये 4 नाम आप अपने नोट्स में लिख लें। ये 4 प्रॉफिट्स हैं जो अरबी प्रॉफिट्स हैं। इसके अलावा जितने प्रॉफिट्स हैं वो गैर अरब प्रॉफिट्स हैं, नॉन अरब प्रॉफिट्स हैं। तो ये जो 4 मैंने आप लोगों को नाम बताए हैं, इनको हम ट्रीट करेंगे फुली फ्लेक्सिबल, क्योंकि अरबी है ना, इनके पास तो सारे राइट्स हैं। इनके ऊपर तनवीन भी आएगी। अगर मोहम्मद है तो मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन। अगर हूद है तो हूदुन, हूदन, हूदिन। सालेह है सालेहुन, सालेहन, सालेहिन। शोएब है शोएबुन, शोएबन, शोएबिन। इनको पूरे राइट्स मिलेंगे। इनके ऊपर तनवीन भी आएगी और इनका रफा नसब जर भी अलहदा होगा, अलग अलग होगा। लेकिन जो नॉन अरब नेम्स हैं, यूसुफ, इस्माइल, इब्राहिम, याकूब, इन सबको जो है वो ट्रीट किया जाएगा एज पार्टली फ्लेक्सिबल। एक और एग्जांपल लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, नाम लिख दो इन प्रॉफिट्स के। ओके, मैं नाम लिख देती हूँ और आप लोग अपने नोट्स में लिख लें। और कोई बच्चा जो है वो इवल स्माइल के साथ बैठकर सोच रहा होगा, नोट्स, मैंने तो कॉपी पेंसिल की शक्ल भी नहीं देखी। नहीं, अपने पास नोट्स रखें, मतलब पेज रखें, और उसके ऊपर आप लोग अपने नोट्स बनाएं। खुद, साले, शुएब और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे वो 4 प्रॉफिट्स हैं जो अरब प्रॉफिट्स हैं, अरबी प्रॉफिट्स हैं। इनके अलावा बाकी सारे प्रॉफिट्स जो हैं वो नॉन अरब हैं। तो हम पार्टली फ्लेक्सिबल पढ़ रहे थे, और पार्टली फ्लेक्सिबल के अंदर जो है वो हमने पढ़ा कि सबसे पहले कौन से अल्फाज, कौन से नाम पार्टली फ्लेक्सिबल होते हैं, गैर अरबी नाम। तो ये हमारे पास गैर अरबी नाम की हमने एक मिसाल ले ली, और ये वाले नाम जो हैं आप लोगों ने गलत नहीं देख लेना, ये अरबी नबी हैं, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है दूसरे नंबर पे कि फेमिनिन नाम, यानी कि क्या लिखूं इसको, औरतों के नाम, औरतों के नाम और यूनिक मर्दों के नाम। मैं बताती हूँ इसका क्या मतलब है। सबसे पहले औरतों के नाम की बात पे आ जाते हैं। औरतों के नामों में जो है आपको कुरान पाक में जाएगा, नहीं, कुरान पाक में आयशा नहीं है, वैसे मिसाल दे रही हूँ। अगर आयशा नाम है तो आयशा तू, आयशा ता, आयशा ता, ठीक है, ये औरतों के नाम, ये भी पार्टली फ्लेक्सिबल होंगे। खदीजा तू, खदीजा ता, खदीजा ता, जैनबू, जैनबा, जैनबा, ईमानू, ईमाना, ईमाना। अब ये औरतों के नाम है, इनको भी हम ट्रीट करेंगे पार्टली फ्लेक्सिबल। इनकी भी 2 ही हालतें होंगी, इनका नसब जर एक जैसा ही दिखेगा। अब आ जाते हैं यूनिक मर्दों के नाम। इस कॉन्सेप्ट को गौर से सुन लें। आप लोगों ने अक्सर नाम सुने होंगे कि जिनका एक मर्दाना नाम होता है, उसी का एक जो है वो फेमिनिन नाम भी बन सकता है। जैसे कोई मिसाल दे मुझे, फरीद, फरीदा, और एग्जांपल दें आप लोग। बाकी लोग भी अपना माइक ऑन कर सकते हैं। सोलेह, सालेहा। हाँ, वेरी गुड। और इतने नाम बनते हैं, आप लोगों को कोई नाम नहीं आता? उमैर, उमैरा। हाँ, उमैर, उमैरा, सुमैर भी जी। होता है और सुमैरा भी होता है, और रेहान, रेहाना होता है, राशिद, राशिदा। तैयब फरजान, होता है, फरजाना। तैयबा होता है, बिल्कुल, फरजान होता है, फरजाना होता है। अम्मार, अमारा। बिल्कुल। लास्ट टाइम मैं अपने जब मैं रिवीजन करवा रही थी उमायमा की क्लास की, जो स्टूडेंट्स पीछे रह गए थे, तो मेरी सिस्टर ने नाम बताया था अलादिती, अलादिता। तो ये भी नाम होता है, ठीक है। ये यूनिक नाम नहीं है। यूनिक नाम वो नाम है जिनका फेमिनिन नहीं बन सकता, क्या जिनका मोनस नहीं बन सकता, ठीक है, मोनस नहीं बन सकता, वो यूनिक नाम है।
अब वो नाम जो है मिसाल के तौर पे हमजा, अब हमजा का तो कोई मोनस नहीं है, कोई हमजी नहीं होता, हमजा ही होता है, तो हमजा को भी पार्टली फ्लेक्सिबल ट्रीट करेंगे, हमजा तू, हमजाता, हमजाता। इसी तरह मुआविया का कोई फेमिनिन नहीं है, कोई मोनस नहीं है, तो मुआविया तू, मुआवियता, मुआवियता। उमर का कोई फेमिनिन नहीं है, तो उमरू, उमरा, उमरा। उस्मान का कोई फेमिनिन नहीं है, उस्मानु, उस्माना, उस्माना। इस बात में अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो क्वेश्चन करे। आप ये प्लीज रिपीट कर दीजिएगा। ओके कुछ स्टूडेंट्स ने लिखने में भी मेहनत किया, उनके नाम भी पढ़ लेते हैं। मोहसिन, मोहसिना। मोहसिना हमारे चैनल का नाम है यानी कि ये जो हमारा सेटअप है ना, नूर मुझे पानी देना हमारा ये सेटअप है जिसके अंदर हम ये सारे कोर्सेज करवा रहे हैं। दैट इंस्टीट्यूट इज मोहसिना। अच्छा, समीर, समीरा, नज़ीर, नज़ीरा, जाहिद, जाहिदा, बशीर, बशीरा। यस, देखा। तो अच्छा, जो हम पढ़े थे जिनका मोनस नहीं होता, इसको रिपीट कर दो। यूनिक मर्दों के नाम, यूनिक मर्दों के नाम यानी वो नाम जिनका कोई मोनस नहीं है। और कौन से नाम पार्टली फ्लेक्सिबल हैं? सबसे पहले हमने पढ़ा कि गैर अरब नाम वो पार्टली फ्लेक्सिबल होते हैं। औरतों के नाम फिर हमने पढ़ा कि वो भी जो है वो पार्टली फ्लेक्सिबल होते हैं। क्यों? बिकॉज औरतें हैं ना, वो कहती हैं हम, हमारा स्टाइल अलग होगा, हम अपने स्टाइल से निकलेंगी, हमारे नाम भी अपने स्टाइल के होंगे, तो हम भी पार्टली फ्लेक्सिबल ही होंगे। तो औरतों के नाम आयशा तू, आयशता, आयशता, ये भी पार्टली फ्लेक्सिबल है। फिर इसी तरह यूनिक मर्दों के नाम यानी कि वो नाम जिनका मोनस नहीं बन सकता, जिस तरह उस्मान। अब उस्मान का कोई मोनस तो नहीं है ना, उस्माना या ऐसा कुछ भी नहीं है। उस्मान उस्मान है, इसका कोई मोनस नाम नहीं है, तो इस वजह से ये पार्टली फ्लेक्सिबल होगा। उस्मानु, उस्माना, उस्माना। मैं एक एग्जांपल लिख देती हूँ ताकि स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज ना हो। उस्मानु, उस्माना, इसका नसब और जर जो है वो एक जैसा ही होगा। सॉरी, उस्माना, ये उस्मानु, उस्माना, उस्माना। इसके बाद जो है हमारे पास लास्ट चीज जो आ जाती है पार्टली फ्लेक्सिबल्स के अंदर, वो है प्रॉपर नेम्स ऑफ प्लेसेस, जगहों के नाम। अब एक चीज जो मैंने आप लोगों को, मैं वो आखिर में बताती हूँ, जगहों के प्रॉपर नाम। अगर किसी प्रॉपर नाम का मतलब ये है कि हमने जब इसम पढ़ा था, मैंने कहा था घर भी जगह है, छत भी जगह है, रोड भी जगह है, लेकिन अब जब हम प्रॉपर नाम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब घर छत नहीं है, इसका मतलब वाकई ही खास नाम, प्रॉपर नाम है। किसी शहर का नाम, किसी मुल्क का नाम, किसी दरिया का नाम, किसी पार्क का नाम, सिर्फ पार्क नहीं, पार्क का नाम। यूं नहीं कह सकते शहर नहीं, शहर का नाम, मुल्तान, अब ये प्रॉपर हुआ है। तो इसकी मिसाल ले लेते हैं कि जो प्रॉपर नेम्स हैं यानी खास नाम है जगहों के, खास जगहों के नाम होना चाहिए था लेकिन खैर, खास नाम जगहों के, ये भी जो है वो पार्टली फ्लेक्सिबल होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ लिखती हूँ मक्का, तो मक्कातू, मक्कातू, मक्काता, नंबर क्यों नहीं आ रहा, मक्काता और मक्काता, मक्कातू, मक्काता, मक्काता। यसरिबू, यसरिबा, यसरिबा। जहन्नमू, जहन्नमा, जहन्नमा। ये सारे जो हैं वो पार्टली फ्लेक्सिबल होंगे। अब एक फ़र्क तो है, जो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो ये कि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जो गैर अरबी नाम है वो सारे पार्टली फ्लेक्सिबल होंगे। यूसुफू, यूसुफा, यूसुफा। और इस तरह इब्राहिमू, इब्राहिमा, इब्राहिमा। फिर हमने पढ़ा कि 4 अरबी नाम हैं यानी 4 प्रॉफिट्स हैं जो अरब थे, और इनके जो नाम हैं वो फुली फ्लेक्सिबल होंगे। इनके ऊपर ये, इनके अलावा जितने नाम होंगे वो सारे जो हैं वो पार्टली फ्लेक्सिबल होंगे। अब एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, एक लेकिन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, गैर अरबी नाम, लेकिन वो गैर अरबी, अरे यार, वो गैर अरबी जिनके, अच्छा चलें यहाँ डाल देते हैं, वो गैर अरबी, अच्छा मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ दैट्स व्हाई। वो गैर अरबी नाम जो 3 हरूफ से मिलके बने हुए हैं, 3 हरूफ से मिलकर बने हुए हैं, इन पे ये रूल अप्लाई नहीं होता। तमाम गैर अरबी नाम जो हैं वो पार्टली फ्लेक्सिबल होंगे सिवाय उन गैर अरबी नामों के जो 3 लफ्ज़ों से मिलकर, 3 हरूफ से मिलकर बने हुए हैं और उनके दरमियान वाले हर्फ के ऊपर सुकून है। इसकी मिसाल ले लेते हैं,
अगेन आप लोगों ने परेशान नहीं हो जाना कि ये क्या चीज़ आ गई है, ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है। ये हमारे पास है, एक प्रॉफिट का नाम है लूत। अब आप लोग देखें, ये 3 हरूफ से मिलकर बना हुआ है नाम, और इसके ऊपर इसका जो दरमियान वाला हर्फ है उसके ऊपर सुकून भी है। ये दरमियान वाला हर्फ है, इसके ऊपर सुकून है, यानी जबर जेर पेश कुछ नहीं है, लूत। अब ये 3 हरूफ से मिलकर बना हुआ है, इसके दरमियान वाले हर्फ के ऊपर सुकून भी है, तो इसके ऊपर पार्टली फ्लेक्सिबल वाला रूल अप्लाई नहीं होता, ये फुली फ्लेक्सिबल है, लूतुन, लूतन, लूतिन। इसी तरह नाम है नूह। नूह जो है वो 3 लेटर्स से मिलकर बना हुआ है, और इसके भी दरमियान वाले लेटर के ऊपर सुकून है, कोई जबर जेर पेश नहीं है, तो ये भी जो है वो फुली फ्लेक्सिबल होगा, नूहुन, नूहन, नूहिन। ये बात समझ आ गई है सबको? फिर आ जाता है हमारे पास खास जगहों के नाम। जी मैम। इसमें भी हमने पढ़ा कि प्रॉपर जगहों के नाम जो है वो पार्टली फ्लेक्सिबल होते हैं। यहाँ पर भी एक लेकिन आता है, और वो लेकिन ये है कि वो नाम जो 3 हरूफ से मिलकर बने हुए हैं और उनके दरमियान वाले लेटर के ऊपर सुकून आता है, वो फुली फ्लेक्सिबल होंगे। जैसे अदन है, अदन जो है वो 3 लेटर से मिलकर बना हुआ है नाम अदन, और इसके जो है वो दरमियान वाले लेटर के ऊपर सुकून भी है, तो ये भी जो है वो फुली फ्लेक्सिबल होगा, अदनुन, अदनन, अदनिन। यहाँ तक सबको समझ आ गई है? किसी का अगर यहाँ तक क्वेश्चन है तो वो पूछे। आपके जो यूनिक मर्दों के नाम नहीं है, जैसे मतलब खालिद खालदा होता है या जाहिद जाहिदा, जी तो इनको भी इंक्लूड तो हम पार्टली फ्लेक्सिबल नहीं करेंगे ना, या नहीं? नहीं नहीं, इनको और नहीं अगर करेंगे, करें इनको नहीं करेंगे, इनको इनको नहीं, फिर किसमें करेंगे? ये फुली फ्लेक्सिबल है। जी अच्छा। सिर्फ ये आपने याद रखना है, औरतों के नाम और यूनिक मर्दों के नाम, ठीक है? अगर सारे नाम ही हम करेंगे तो फिर तो सारे नाम ही हो गए ना, फिर तो कोई रहा ही नहीं। तो यूनिक मर्दों के नाम, वो नाम जिनका मोनस नहीं है वो पार्टली फ्लेक्सिबल, और जिनका मोनस है वो सारे फुली फ्लेक्सिबल है। जी अभी ठीक है। आपने ये अदन वाली जो एग्जांपल दी है, जी, तो आपने बोला है कि दरमियान वाले वर्ड पे सुकून आएगा, तो वो अदन वर्ड पे आएगा। दाल के ऊपर सुकून आएगा, मैं मतलब दिखाती हूँ। अदन है ना, सुकून का मतलब ये होता है उसके ऊपर अदन में कोई, तो नहीं ना आएगा, अदन में तो नून के ऊपर सुकून आएगा ना अदन में। नहीं नहीं, दाल के ऊपर आएगा। और जब मैं इसको, क्योंकि मैंने अभी यूं लिखा है ना अदन, लेकिन जब मैं इसके ऊपर हरकत से लगाऊंगी ये हो जाएगा अदनुन, अदनन, अदनिन, तो नून के ऊपर तो सुकून नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। समझ आई? ते तो ये हमने जो है वो 3 चीजें पढ़ ली। और किसी की इसमें कंफ्यूजन है? नो मैम। गैर अरबी नाम तो तो तनवीन नहीं हो सकते ना, तो फिर अदन के ऊपर तनवीन क्यों? क्योंकि अदन जो है, पहली बात ये है कि हम यहाँ गैर अरबी नाम की बात नहीं कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे खास जगहों के नाम की बात कर रहे हैं। और जी हाँ, जो पार्टली फ्लेक्सिबल होता है उसके ऊपर तनवीन नहीं होती, यानी 2 डबल साउंड नहीं आता। जहाँ हमने पढ़ा मक्कातू, मक्काता, मक्काता, हमने ये नहीं पढ़ा मक्कातुन, मक्कातन, मक्कातन, नहीं, तनवीन नहीं होती, लाइट होता है, हल्का होता है। लेकिन अदन जो है ये एक्सेप्शन है, ये लेकिन वाली बात है कि वो खास जगहों के नाम जो 3 हरूफ से मिलकर बने हुए हैं और उनके दरमियान वाले हर्फ के ऊपर सुकून है, वो जो है वो फुली फ्लेक्सिबल होता है। इसी वजह से इसके ऊपर तनवीन है, क्योंकि ये पार्टली फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर ये पार्टली फ्लेक्सिबल होता तनवीन ना होती, ये फुली फ्लेक्सिबल है, इसके ऊपर तनवीन होगी, इसको सारे राइट्स मिले हुए हैं। ठीक है आईना, ये बात क्लियर हो गई है? ओके, अब जो है हम एक आखिरी, इस टॉपिक की एक आखिरी बात हम करने लगे हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि पार्टली फुली फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी हम पढ़ रहे थे। हमने कहा कि फुली फ्लेक्सिबल होते हैं जिनका रफा नसब जर अलग तरह से दिखता है, मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमीन, मोस्टली जो वर्ड्स हैं वो फुली फ्लेक्सिबल ही होते हैं। फिर आ जाता है नॉन फ्लेक्सिबल वो वर्ड्स हैं जिनका रफा नसब जर एक जैसा ही दिखता है। ऐसा नहीं, आप लोग ये नहीं कहेंगे इनका रफा नसब जर है ही नहीं, है, लेकिन वो एक जैसा ही दिखता है, क्योंकि ये नॉन फ्लेक्सिबल है, इनके अंदर कोई लचक नहीं है, ये अपने आप को चेंज नहीं करते, ये जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। मूसा, 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 दुनिया, 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 ईसा, 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 और इस तरह जकरिया, जकरिया, जकरिया। ये वो वर्ड्स हैं जो नॉन फ्लेक्सिबल हैं। और इसमें 4 कैटेगरीज आती हैं। वो वर्ड जो अलिफ मकसूरा पे एंड होते हैं, ये खड़ी जबर पर, वो लफ्ज़ जो अलिफ पे एंड होते हैं, और अस्माउल इशारा, इशारा करने के लिए जो लफ्ज़ यूज़ होते हैं, और फिर इस्म मौसूल, ये भी आप लोग बाद में पढ़ेंगे।
फिर आ जाता है पार्टली फ्लेक्सिबल। पार्टली फ्लेक्सिबल की 3 कैटेगरीज है, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, यूं ही याद रखें 3 कैटेगरीज है। पहली है गैर अरबी नाम, फिर हमने पढ़ा 4 ही अरब प्रॉफिट्स हैं, इसके अलावा बाकी सारे गैर अरबी हैं। और इसकी हमने मिसाल ले ली थी यूसुफू, यूसुफा, यूसुफा, इब्राहिमू, इब्राहिमा, इब्राहिमा। लेकिन वो गैर अरबी नाम जो 3 हरूफ से मिलकर बने होते हैं और उनके दरमियान वाले हर्फ पे सुकून होता है, वो फुली फ्लेक्सिबल होंगे, उन पे पार्टली फ्लेक्सिबल वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, चाहे वो गैर अरबी है, लेकिन उनको सारे राइट्स मिले हुए हैं, वो फुली फ्लेक्सिबल होंगे। फिर हमने पढ़ा औरतों के नाम भी पार्टली फ्लेक्सिबल होंगे और यूनिक मर्दों के नाम भी पार्टली फ्लेक्सिबल होंगे, यूनिक मर्दों के नाम जिनका मोनस नहीं बन सकता। फिर हमने पढ़ा खास नाम जो है, जगहों के नाम, वो भी पार्टली फ्लेक्सिबल होंगे सिवाय उन जगहों के नाम के जो 3 हरूफ से मिलकर बनी होंगी और उनके दरमियान वाले लेटर के ऊपर सुकून होगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात देख लेते हैं, अगर किसी जगह के नाम के साथ अल लग जाता है, अल, कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनके साथ, जगहों के नाम ऐसे होते हैं जिनके साथ अल जरूर आता है, अल जो है वो उसको फुली फ्लेक्सिबल कर देते हैं, सॉरी अल जो है वो उसके, हाँ यही बात थी, अल जो है वो उसको फुली फ्लेक्सिबल कर देता है। अब पाकिस्तान जो है वो एक जगह का नाम है, एक खास जगह का नाम है, लेकिन पाकिस्तान अरेबिक में सिर्फ पाकिस्तान नहीं लिखा जाता। पहली बात ये कि पाकिस्तान पाकिस्तान अरेबिक में है ही नहीं, क्योंकि अरेबिक के अंदर पे लेटर नहीं है, तो ये पाकिस्तान हो जाएगा, अल बाकिस्तानू, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो हमारे पास बी, पहली बात यहाँ बा आ जाएगा, और इसके साथ अल लग गया है ना, तो वो जगहों के नाम जिनके साथ अल लग जाता है वो फुली फ्लेक्सिबल होते हैं। लेकिन आज काफी ज्यादा लेकिन हो गए, अल बाकिस्ताना 3 ही लेकिन हुए, इतने नहीं हुए, अल बाकिस्ताना, ठीक है, अल बाकिस्तानी। ये अब देखिए पाकिस्तान भी जगह का नाम है, लेकिन इसके साथ अल लग गया है, तो अल ने इसको फुली फ्लेक्सिबल कर दिया है, इसका पाकिस्तानू, अल बाकिस्ताना, अल बाकिस्तानी, उ आ ई, इसके पास तीनों हैं, ये फुली फ्लेक्सिबल हो गया है। लेकिन आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी कि तनवीन इसके ऊपर अब भी नहीं आई, अल पाकिस्तान नुन, अल पाकिस्तान नन, अल पाकिस्तान निन, यूं नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये जो अल है ना, अल को तनवीन से एलर्जी है, जहां पे तनवीन आ जाती है अल वहां नहीं आता, या तनवीन रहेगी या अल रहेगा, ये इनका बस ये अल की मर्जी है, अल को तनवीन से जो है वो एलर्जी है। इसकी मैं आप लोगों को, अभी हमने हैवी एंड लाइट पढ़ा है ना, उसमें भी मैं आपको एक बात बताती हूँ, अल को तनवीन से एलर्जी है, जहां अल आ गया वहां तनवीन नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने पढ़ा था मुस्लिमुन, अगर मैं कह दूं अल मुस्लिमू, तो अब ये मुस्लिमुन नहीं हो सकता, ये अल मुस्लिमू हो जाएगा, बिकॉज अल कहता है अगर मैं आ गया हूं तो तनवीन को जाना पड़ेगा, मैं रहूंगा या तनवीन रहेगी। तो यही होता है, जहां अल आ जाए वहां तनवीन हट जाती है। हमने हल्का और भारी होना पड़ा था, हमने कहा था हल्का होता है भारी होता है, हल्का भारी वाले नोट्स में एक बात याद रख लें, यही वाली कि अल को तनवीन से एलर्जी है, अगर किसी लफ्ज के साथ अल आ गया तो वहां पे क्वेश्चन ही नहीं है, वहां मैटर ही नहीं करता कि वो हैवी है, वो भारी है या हल्का है, ठीक है। मैं अपने बोलते हुए भारी हल्का के लिए हैवी लाइट अगर कहीं यूज कर लूँ तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, हैवी लाइट भारी हल्का के लिए ही यूज कर रही हूँ। तो जहाँ पे किसी लफ्ज के साथ अल आ जाए और मैं पूछूं बताएं अल मुस्लिम भारी है कि हल्का है, तो आप कहेंगे फर्क ही नहीं पड़ता, मैटर ही नहीं करता, क्योंकि स्टूडेंट्स के माइंड में आता है अल शायद जो है वो हल्का कर देता है लफ्ज को, क्योंकि इसने मुस्लिमन को मुस्लिम मुंह कर दिया, लेकिन अल को मुस्लिमानी के नून से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये अल मुस्लिमानी है, अल को नून से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब वो जो रूल, इसलिए ये मैं बता देती हूँ क्योंकि बच्चे खुद से अपना एक रूल बना लेते हैं कि इट मीन्स कि अल हल्का कर देते हैं, नहीं, अगर अल हल्का करता तो ये मुस्लिम माँ नहीं ना होता, ये सिर्फ मुस्लिम माँ रह जाता। तो अल जो है वो हल्का नहीं करता, बस अल को तनवीन से एलर्जी है, जहाँ पे तनवीन होगी वहां पे अल नहीं होगा। एंड इन केस आप लोग जो है, आप लोगों को याद होगा अल, इन केस आप लोग ये सोच रहे हैं कि अल का क्या मतलब है, अल क्या चीज है, तो उसमें लास्ट चीज हम जो है वो यहाँ आप लोग नोट कर लें, अल जो है जितना आप उर्दू में, सॉरी इंग्लिश में आप दा का लफ्ज यूज करते हैं, इसी तरह अरेबिक में मैम दा का स्क्रीन ही लफ्ज यूज शेयर करते हैं, हो रही। अरेबिक में अल का मतलब होता है दा। और आपकी आवाज मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही सही।
स्क्रीन भी शेयर नहीं हो रही। ओके, अरेबिक में अल का मतलब होता है दा। बस ये आखिरी बात है आज की कि जहाँ जिस लफ्ज के साथ अल लग जाता है इसका मतलब होता है दा। अल मुस्लिमु दा मुसलमान, ठीक है, दा मुस्लिम। ये हमारी आज की लास्ट बात है। अभी नहीं आ रही आपको आवाज? डबल साउंड। अच्छा, हम आज की क्लास जो है वो यही पे एंड यही लास्ट कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को कल दोबारा रिपीट करवाऊंगी। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।